हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेट्स, और इसकी हमने प्रश्नावली 1.1 तक कवर कर लिया है और थ्योरी पार्ट सीखा है। जो एमसीक्यू है आपके पास वो वहीं से आपसे पूछे जाएंगे, तो अगर आपने वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और एक्सरसाइज 1.1 को भी आप अवश्य देखें। तो आज हम जो नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो है आपके पास 1.2, और जो आधारित है आपके पास बेस्ड ऑन फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, एम्प्टी सेट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि नल सेट या एम्प्टी सेट या वर्ड सेट एक ही बातें हैं। वो क्या होता है आपके पास उसके बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे फाइनाइट सेट मतलब यहाँ पे हम एम्प्टी सेट की बात करेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट, और फिर हम करेंगे इनफाइनाइट सेट की बात। तो यहाँ पे हम ये तीन चीजें सीखेंगे, इस पे हमारा फोकस रहेगा। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट यानी कि आपके पास इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलेंगे, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं इसको, या आप इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो, या कोई सा भी यहाँ पे टर्म्स का उपयोग हो सकता है। तो नल सेट क्या होता है आपके पास, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। और ये आपको पता चल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या है आपके पास, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, दैट्स आर। यहाँ पे पहले में देखो, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर ये होंगे आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनमें से कोई सा भी नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है किससे, 2 से। तो ये क्या रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे लिखना है आपने, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ null set, null set because because यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बिकॉज नो odd number, no odd number exist which are divisible by 2। तो ये रहेगा आपके पास एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपने साथ में एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। नंबर 2 पे देखो आप, नंबर 2 क्या है आपके पास, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर, वैसे तो आपके पास प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके पास, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल हो, या इसके दो ही फैक्टर हो आपके पास, एक तो स्वयं और एक एक। तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो एक अपने आप ही होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है। इसमें से केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो आपके पास इवन है। तो यहाँ पे लिखना है आपने, ओनली 2 प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम even number, even number exist, hence it is not a empty set, empty set, empty। और यहाँ पे आपसे नल सेट पूछा है तो यहाँ पे नल ही लिखना है आपने, इट इज नॉट अ नल
सेट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। नंबर थर्ड पे आपके पास x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे आपके पास जो x है वो क्या है, क्या है यहाँ पे x जो है वो 5 से छोटा है और x जो है वो 7 से बड़ा है। तो क्या ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर सकता है? तो यहाँ पे आपने थर्ड नंबर पे देखना है इसको, क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है, यही है आपके पास क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि x क्या है, लेस देन 5 है और x ग्रेटर देन 7 है। तो क्या ऐसा संभव है? तो इट इज ऑल्सो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ null set because such types of natural number does not exist, जो किस फॉर्म का हो, x is less than 5 एंड x is greater than 7। तो इस तरह का है नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपके पास? नल सेट का एग्जाम्पल है आपके पास। अब फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे क्या है आपके पास, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन जो है आपके पास उसका कॉमन पॉइंट कहाँ पे होगा? तो आपको पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो उसका कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ null set because parallel line never intersect, hence not have a common point। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो नल सेट से रिलेटेड थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, परंतु आपने बार बार अभ्यास जरूर करना है। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। कि जो जिसकी लिमिट्स होती है कि वो किसी लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे वो फाइनाइट है, और जिसकी लिमिट नहीं होगी वो इनफाइनाइट सेट होंगे। तो इन क्वेश्चन के जरिए हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, कि जो ईयर में मंथ्स है उनका एक सेट। तो बिल्कुल ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि आपको पता है कि जो मंथ्स है ईयर में वो 12 होते हैं आपके पास, और जिनको आप एक सेट के अंदर रख सकते हो, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपके पास इट इज अ, यहाँ पे लिखना है इट इज अ फाइनाइट सेट because we can easily calculate months of year। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 2 पे आप देखो क्या है,
1 2 3 ये भी आपके पास क्या इनफाइनाइट सेट है 2 3 क्योंकि इसका आपके पास एंड पॉइंट नहीं है तो इट इज एन इनफाइनाइट 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 सेट। ये क्या है आपके पास ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों है ये आपके पास इनफाइनाइट सेट क्यों है क्योंकि बिकॉज यहाँ पे लिखना है बिकॉज हियर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट इन गिवन कंडीशन। इस जो दी हुई कंडीशन में आपके पास यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है आपसे ये नहीं पूछ रखा है कि 100 तक आपने बताने हैं तो यहाँ पे ये सो ऑन है मतलब ये आपके पास कंटिन्यू है आपके पास और यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हो सकते हैं। थर्ड पे देखो थर्ड पे आपके पास यहाँ पे लिमिट फिक्स कर दी गई है कि नेचुरल नंबर कहाँ तक लिखने आपने 100 तक। तो ये किसका है आपके पास ये एग्जांपल है फाइनाइट सेट का। इट इज एन फाइनाइट सेट because we can easily find natural number up to 100 तो ये आप कर सकते हो। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास 100 से ऊपर क्या रहेंगे 100 101 102 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है आपके पास ये क्या है आपके पास इनफाइनाइट सेट। इट इज एन इनफाइनाइट सेट because infinite number of natural infinite number of positive integer greater than 100 exist। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अब फिफ्थ नंबर पे देखो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 ये भी आपके पास क्या है फाइनाइट सेट है बिकॉज वी कैन इजिली फाइंड प्राइम नंबर लेस देन 99। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट because we can easily find prime number less than 99। तो ये भी आपके पास क्या रहेगा फाइनाइट सेट रहेगा। तो बार बार अभ्यास करें आप अपनी रफ कॉपी साथ में रखिए उस पे लिखते रहें। अगला है आपके पास स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपके पास ये आपके पास क्या रहेगा ये आपके पास इनफाइनाइट सेट रहेगा। क्यों रहेगा ये आपके पास इनफाइनाइट सेट बिकॉज आपके पास यहाँ पे देख सकते हो आप आपके पास एक लाइन है ये एक्स अक्ष है
तो इसके पैरेलल आप बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी लाइनें यहाँ ड्रॉ कर सकते हो आप इसके पैरेलल। तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कारण क्या लिखना है आपने, इसमें आपको कारण भी लिखना है। इट इज एन example of infinite set because we can draw infinite number of lines parallel to x axis। आया होगा आपको समझ। तो अगला है आपके पास नंबर 2 पे देखो, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट because we can easily calculate alphabets of English that are 26 A, B, C, D up to Z, and this is equal to 26 letters। अब हम मूव करेंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 exist, 5, 10, 15, 20, 25 and so on। Hence it is an example of infinite set because infinite number of multiple of 5 exist। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है 5 के और प्लेंटी ऑफ रहेंगे आपके पास, ये इनफाइनाइट रहेंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट रहेगा आपके पास। फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे क्या है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ, इट इज फाइनाइट सेट, it is a finite set because we can easily find animals living on the earth। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या रहेगा, इट इज इनफाइनाइट सेट because infinite number of circle passing through the origin exist। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जो ओरिजिन है वहां, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है आपके पास, तो यहां से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप,
तो इसका उपयोग करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट में क्या डिफरेंस है। तो मूव करेंगे फर्दर हम आगे। अगला है आपके पास फोर्थ नंबर पर है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। अब आपने क्या पता करना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं है, और ए बी के बराबर कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए belongs to the element of B, then it is called as A equal to B। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पहला, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए के एलिमेंट्स क्या ए बी सी डी, और यहाँ पे बी में क्या है आपके पास डी सी बी ए। वेदर इसका सीक्वेंस आपके पास कोई भी रहे, परंतु एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे, ये जो सेट है ये बराबर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ABCD यहाँ पे सीक्वेंस में दे रखा और यहाँ पे इधर उधर करके लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कि A का एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ B, तो आपके पास यहाँ पे A किसके बराबर रहेगा, B के बराबर। क्यों, यहाँ पे कारण भी लिखना है आपने, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ B। तो यहाँ पे ये रहेगा। अब सेकंड नंबर पर क्या है, 4 8 12 एंड 16। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 भी 8 भी है 16 भी है, बट यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ बिलोंग्स नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A नॉट इक्वल टू B, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A डज नॉट बिलोंग टू द एलिमेंट ऑफ B। यहाँ पे थर्ड नंबर पर देखो 2 4 6 8 10, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। तो बिल्कुल ये भी आपके पास, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दी और ये रोस्टर फॉर्म दी है, तो ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, बिकॉज x इज अ पॉजिटिव, ये आपको दिख रहा होगा a के एलिमेंट क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो ये यहाँ पे भी इसने यही लिखा है पॉजिटिव इवन इंटीजर, साथ में कंडीशन दे रखी है कि x क्या है आपके पास, लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपके पास, बराबर हो गया। यहाँ पे फोर्थ नंबर पर आओ, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यू नो वेरी वेल, मल्टीपल ऑफ 10 आर 10 20 30 40 50 एंड 60 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब इससे B से मैच करोगे आप, तो यहाँ पे जो 15 है वो 10 का मल्टीपल नहीं है। तो ये आपके पास x के कैसे एलिमेंट दे रखे, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10, बट यहाँ पे 15 क्या है, 10 का मल्टीपल नहीं है। तो इस केस में आपके पास A इज नॉट इक्वल टू B हो गया। A और B इक्वल कब होंगे, whenever every elements of A belongs to B and B belongs to A। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और इक्वल होने चाहिए आपके पास, और वो डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास सीक्वेंस क्या रहेगा, परंतु एलिमेंट सेम होने चाहिए। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। तो आपके पास ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपको समझ आया होगा। मूव करेंगे हम फर्दर आगे। अगला है आपके पास फिफ्थ नंबर पे, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव रीजन। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि जो A है वो आपके पास 2 एंड 3 है। A क्या है, 2 एंड 3 है, और B में क्या दिया है आपको, B में दिया है कि X ऐसा एलिमेंट है जहां पे X इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये जो 2 एंड 3 है ना, ये आपके पास सेट A दिया हुआ और B में आपके पास सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। तो हम पहले इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
इज इक्वल टू 10। क्या हमें ये मिलता है ये वाला? तो देखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इससे कॉमन निकालो और इससे भी कॉमन निकालना है, तो यहाँ से x कॉमन है, x प्लस 3 और यहाँ पे रहेगा प्लस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा और ये 0 के बराबर हो गया। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 भी 0 के बराबर है और x प्लस 3 भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पे जब ये पार को चला जाएगा तो -2 बना और ये पार को चला गया तो -3 बना। तो क्या आंसर आया आपके पास इसका? क्या इसके रूट्स आए? ये आए आपके पास -2 एंड -3। तो क्या ये b के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। तो क्लियरली यहां से क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे b क्या आ गया आपके पास? ये आ गया। तो यहां से क्लियरली क्या हुआ? a इज नॉट इक्वल टू b। यहाँ पे a किसके बराबर नहीं है? b के बराबर नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड y इज अ लेटर इन द वर्ड। तो हम बना के देखते हैं। हमने बात करी थी कि जब हम सेट बनाते हैं तो हम जो आपके पास अल्फाबेट एक बार आ गया उसको रिपीट नहीं करना है आपने। FOLW ये रहेगा आपके पास FOLW। तो इसके ये एलिमेंट रहेंगे ए के, तो बी के देखो, बी के क्या रहेंगे? WOL और F। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ B एंड A बिलोंग्स टू ईच अदर, देन A इज इक्वल टू B। तो आपके पास A किसके बराबर रहेगा? B के बराबर रहेगा। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। मूव करेंगे हम फर्दर आगे। आगे आपके पास 6th नंबर पर ये फाइंड आउट करना है आपने, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। यहाँ पे आपने पता करना है कि ये सेट्स दे रखे आपको h तक, इनमें से कौन सा बराबर है, कौन सा बराबर है। तो मुझे ये दिख रहा है बी और डी। बी के जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या रहेंगे? वो रहेंगे आपके पास 1 2 3 एंड 4। और आपके पास डी के एलिमेंट क्या है? डी के एलिमेंट रहेंगे आपके पास 3 1 4 एंड 2। हियर यू कैन सी every element of B and D belongs to each other, then B and D are equal set। तो एक नंबर पे तो ये हो गया और दूसरे नंबर पर मुझे E और G दिख रहा है, E और G दिख रहा है। तो E के एलिमेंट क्या है आपके पास? -1 एंड 1 और G के एलिमेंट क्या है आपके पास? दिस इज अ 1 एंड -1। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है, परंतु एवरी एलिमेंट ऑफ E बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ G, देन A and B and D are equal set and E and G are also equal set। And this is all about the exercise 1.2। तो आपने क्या करना है? आपने बार बार अभ्यास करना है, रफ कॉपी साथ में रखनी है और कोई भी अगर समस्या आपको आती है तो आपने वीडियो को बार बार देखना है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूले। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।